प्रिय भक्तों, आज की इस अत्यंत शुभ, पावन और रहस्यमयी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 जून निर्जला एकादशी के एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, जप, तप, पूजा और सेवा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। इन वृक्षों का सम्मान करना प्रकृति और ईश्वर की सृष्टि का सम्मान करने के समान माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन इन पवित्र वृक्षों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना और उनका सम्मान करना एक शुभ कार्य माना जाता है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखेगा, उसकी हर मनोकामना एक ही महीने में पूरी कर देना। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल को अत्यंत पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इसके समीप बैठकर भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ क्षण शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें। दूसरा पवित्र वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बरगद को दीर्घायु, स्थिरता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे इसकी जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी स्थिरता और धैर्य का महत्व होता है। इस दिन बरगद के वृक्ष को प्रणाम करके उसके प्रति सम्मान प्रकट करें। तीसरा पवित्र वृक्ष है तुलसी। भक्तों, तुलसी को माता का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से प्रणाम करें। तुलसी के समीप बैठकर कुछ मिनट भगवान का नाम जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। किसी भी उपाय का वास्तविक फल केवल श्रद्धा, सद्कर्म और सकारात्मक सोच से मिलता है। केवल वृक्ष को छू लेने से अचानक धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। लेकिन इन पवित्र वृक्षों के प्रति सम्मान, प्रकृति की सेवा, दान, पुण्य और भगवान का स्मरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो गरीबों को जलदान करें, पक्षियों के लिए पानी रखें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। ये कार्य अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष नियमों का भी ध्यान रखें। क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और कटु वचन से बचें, बड़ों का सम्मान करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र करता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, तब उसके जीवन में उन्नति और सुख के मार्ग खुलने लगते हैं। इसलिए भक्तों, 25 जून निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर पीपल, बरगद और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का सम्मान करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ इस दिन का पालन करे, उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।